थैंक यू मास्टर्स। मास्टर्स, आज एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। कल हमने समझा था, जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उन्हीं के पैसे में सुपरवाइजर, उनको डिबार करने वाले स्क्वाड कमेटी, उनका वैल्यूएशन करने वाले, पास करने वाले, फेल करने वाले वैल्यूएटर, उनको क्वेश्चन पेपर निकालने वाले, सब कुछ उनको कंप्यूटर पर रिजल्ट पहुंचाने तक, प्रिंटेड सर्टिफिकेट देने तक जितने भी पैसे खर्चे आते हैं वो स्टूडेंट्स पर। वैसे ही हमारे जीवन में जितने भी संकट के समय समझते, परीक्षा की घड़ी समझते, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। तो इसे जीतने के लिए कौन सा तरीका है? एक ही तरीका है, टैलेंट एंड परफॉर्मेंस। आपके भीतर केवल टैलेंट होने से, हुनर होने से, प्रतिभा होने से काम नहीं होता मास्टर। उसके साथ आपका परफॉर्मेंस चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस चाहिए। इसके एग्जाम्पल श्री राम के गुणों से देखें। श्री राम को देखने से पहले उसके शत्रु को देखेंगे। वो धरती पर असामान्य शत्रु, तीनों लोगों में असामान्य शत्रु। आज तक कहीं भी इतिहास पुराण में उल्लेख नहीं कि शिव जी को, पार्वती देवी को उनके परिवार समेत कैलाश पर्वत समेत अपने कंधों पर ढोकर तपस्या किया, वरदान देने तक उन्होंने उतारा नहीं। ऐसे महान शक्तिशाली कहीं भी ऐसा भक्त, ऐसे भक्त का उल्लेख। शिव जी के आत्मलिंग को एकमात्र व्यक्ति लाए और वे हैं, और किसी का उल्लेख। ऐसे महान शक्तिशाली शत्रु और श्री राम इतनी सादगी के व्यक्ति को और कहीं देख, आप देख सकते हैं। एक दो अरण्यवास, नंगे पैर से चलने, सरल, लेकिन अंदर अपरंपार शक्ति, बाहर अत्यंत विनय। वहां रावण शिव जी को प्रसन्न करके तपस्या करके आत्मलिंग लाए। यहां क्या हुआ मास्टर? साक्षात शिव जी हनुमान के रूप, हाथ बांधकर श्री राम के समक्ष खड़े हुए और सेवा निरत। ऐसा एग्जाम्पल कहां मिलेगा अब? इतिहास पुराण। रावण के मृत्यु के समय भी श्री राम उनसे ज्ञान लेने के लिए अपने भाई से गलत तरीके से खड़े हुआ तो दोबारा कहते हैं कि जाओ, पैरों की ओर खड़े हो जाओ। ज्ञान प्राप्त करना उनको मालूम। मास्टर्स, हर हाल में हमें बुद्धत्व को प्राप्त करना है, जीवन में सफल होना। तो पत्रिसर ने जो कहा मध्यम मार्ग, उसको और आगे लेके जाएंगे और विस्तार पूर्वक समझेंगे। आगे लेके नहीं जाएंगे क्योंकि वो है ही, हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। हम ध्यानी हैं, दुनिया के लोग हमें रेस्पेक्ट। ये गलत है मास्टर। 64 कलाओं में एक कला हम समझते होंगे, लेकिन 63 कला वे सब। तो मास्टर्स, धरती पर विजय प्राप्त करने के लिए आपके टैलेंट के साथ आपका विनय गुण अत्यंत आवश्यक है। हमारा विनय गुण अत्यंत आवश्यक। हमें इसी जन्म में बुद्धत्व को उपलब्ध होना है, इससे कम में राजी नहीं होना। तो मास्टर्स, ये दोनों सद्गुण बैलेंस कीजिए। यही सर्वोत्तम तरीका है, यही मध्यम मार्ग और विस्तार पूर्वक अपने जीवन में हम लाने का तरीका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स।